शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हर बार की तरह सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि जीबी पंत अस्पताल में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए हम जो है इस आदेश का सम्मान करते हुए इसके बाहर पार्किंग एरिया में आए हैं और यहाँ से हम आप लोगों को जीबी पंत से जुड़ी एक और समस्या के बारे में बताने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की है और वो है भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके तहत जो है हमारे सरकार के तरफ से गरीब लोग उनको जो है अपनी इलाज कराने के बाद जो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जो कई सारी दवाइयाँ ऐसी है जो बहुत महंगी होती है, तो उनको महंगाई का जो बोझ उन पर ना पड़े और वे भी जो है इन दवाइयों को प्राप्त कर सके, अपना इलाज कर सके, तो उनको यही दवाइयाँ जो है सस्ती दाम में दिलाने का एक योजना शुरू किया था। और हमारे जीबी पंत अस्पताल में भी उसका एक फार्मेसी काउंटर टाइप का खोल के रखा हुआ है। मगर दिक्कत यहाँ पे ये है कि कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर जब अप्रोच करते हैं दवाइयाँ लेने के लिए, तो अक्सर वहाँ पे दवाइयाँ ज़्यादातर रहती ही नहीं है। अगर उनके पास 4 दवाइयों की लिस्ट है तो कभी कभी कहते हैं कि चारों दवाइयाँ नहीं मिल रही है। यहाँ पे काउंटर में आते कहते हैं कि अवेलेबल नहीं है, या कभी मिल जाने से भी एक आध मिल जाती है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि वे स्लिप लेकर गए हैं और सारी दवाइयाँ वहाँ पे मिली हो। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं इसी से जुड़ी, जो आप लोगों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में या अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों से इस मामले में सुना ही होगा कि यहाँ पे जो है हमेशा दवाइयों की शॉर्टेज रहती है। इसी मसले को और विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी हैं। हम अंशुमन रॉय जी से जानना चाहेंगे वे इस विषय पर क्या कहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन भाई। सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये जो विषय आज आपने उठाए हैं और यहाँ पे काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी आया है कि जन औषधि केंद्र में जो है दवाई अवेलेबल नहीं रहता है। इसी को लेके जो है हम लोग काफ़ी बार जो है आवाज़ उठाए हैं। और आज जो है मैं स्पेशली जन औषधि केंद्र को लेके जो है इनका जो नोडल ऑफिसर है उनसे बात की, और यहाँ में जो फार्मासिस्ट मैम बैठती हैं उनसे भी बात किए। तो मुझे ये पता चला है कि यहाँ का जो मतलब करता धरता है जन औषधि केंद्र जिसके अंडर में आते हैं वो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अंडर में आता है, एमएस के अंडर में आते हैं। okay. तो उनके तरफ से जो भी पेपर्स या भी जो भी फाइल्स जो है इससे रिलेटेड भेजा जाता है उसमें कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसीज और कहीं ना कहीं देरी होती है, जिसका वजह से नया दवाई का रिक्विजिशन को अप्रूव करना, उसको मतलब जो है फिलअप करना, इसमें बहुत ही लेट होता है। कम से कम अभी जैसा काउंटर का हालत है, एक भी रैक में एक भी दवाई नहीं है और ये 3 महीना से सेम हालत में पड़ा हुआ है। इसका कारण ये है कि पहले का जो दवाई था उसका बिल जो है अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ है। पहला। दूसरा है जो भी फाइल्स इससे रिलेटेड जन औषधि केंद्र से रिलेटेड जो भी फाइल्स मूवमेंट करना चाहिए, जितना जल्दी करना चाहिए उतना जल्दी हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे मतलब मैटर में भी देखते हैं कि नेग्लिजेंसीज और लेट स्टेप लेना यहाँ पे कॉमन सा बात है। तो जिसके कारण यहाँ पे आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। जो दवाई आपका जीबी पंत फार्मेसी में नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे आके पूछने से यहाँ से भी नहीं मिलना मतलब नहीं मिलने का बात ही आता है। तो उन लोग क्या करते हैं, प्राइवेट में बाहर में जाके
ज़्यादा दाम से खरीदना पड़ता है, और कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी है जो वो दाम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचिए उसका इलाज। उन्हीं लोगों के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम निकाली है ना जी सर। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के नज़र में सारे लोगों का सुविधा के लिए जो भी स्कीम्स निकाला जाता है उसको सक्सेस करवाने का कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ का लोकल जोन का रहता है, लोकल डिपार्टमेंट्स का रहता है, लोकल अथॉरिटी का रहता है। आप बताइए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ऐसा कौन सा लोकल अथॉरिटी है जो पब्लिक रिलेटेड कामों को बखूबी से कर रहा है या बिना कोई हैरेसमेंट के ये काम को आगे बढ़ा रहा है। तो इसी सिलसिले में जो है आज हम लोग यहाँ पे आए थे, और ये भी पता चला है कि जन औषधि केंद्र से रिलेटेड जो भी फाइल्स है ये इशू के बारे में एलजी को भी पता था या पता है, लेकिन आज तक जो है सकारात्मक या फिर कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेके इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन निकालने का काम अभी तक किया नहीं है। जो आप सोचिए, मुझे 3 महीना से बोला गया है, लेकिन यहाँ के लोगों से जब बात किए हम तब पता चला ये तो यहाँ का यही हालत रहता है। नाम के लिए कुछ ना कुछ दवाई यहाँ पे रख देंगे, जो कॉमन दवाई है, जो ज़रूरत के दवाई है, वो जो है यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर मिलेगा भी तो उसका जो क्वांटिटी रहता है वो इतना कम रहता है कि स्लिप में अगर आपको 10 दवाई लिखे तो यहाँ पे शायद 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 दवाई मिलता है। तो ये सब इश्यूज़ को लेके जो है हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं और एक लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसको लेके हम लोग हेल्थ मिनिस्ट्री से भी बात करेंगे, और हो सकेगा तो इसको लेके हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा ये हम पब्लिक के सामने लाएंगे। अंशुमन राय जी कहिए, राकेश्वर लाल जी कहिए, हिंदू राष्ट्र शक्ति कहिए, इनकी तरफ से, इस संगठन की तरफ से अक्सर जो है गरीबों से जुड़ी और खासकर जीबी पंत अस्पताल में इन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है। कई बार हमने इसमें कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखे हैं जो हमारे द्वीपों के लिए, हमारे द्वीपों के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अब ये एक और मुद्दा कि यहाँ पे फार्मेसी ही, यहाँ के जो फार्मेसी है उसमें दवाइयाँ ही नहीं है। तो और ख़ासकर ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसके तहत जो यहाँ पे फार्मेसी काउंटर लगाया गया है, इसमें दवाई नहीं होना, इसका क्या मतलब होता है, ये बेटर आप जानते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारी सरकार योजनाएं तो निकाल देती है, मगर उसको सही ढंग से चलाना, उसको लागू करना और उसको पूरे तरीके से कामयाब करना, सफल करना, ये किसका काम है। जैसे अभी अंशुमन रॉय जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छा योजना निकाल दिया, मगर इसको चलाने वाले जो है सही तरीके से इसको फंक्शन नहीं कर पाते हैं। कभी दवाइयों की कमी हो जाती है, कभी पेमेंट नहीं दिया जाता है, इस वजह से ये योजनाएं जो है विफल हो जाती है और इसका जो भुगतान है वो गरीब जनता को करना पड़ता है। ये सारी बातों का ज्ञान जो है हमारे प्रधानमंत्री या हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में जयप्रकाश नड्डा जी के कानों में पड़ती है कि यहाँ अंडमान निकोबार के जीबी पंत अस्पताल में जो जन औषधि योजना के तहत जो फार्मासिस्ट काउंटर है वो यहाँ पर ऐसी हालात है। अगर वहां तक ये बात पहुंचेगी तो डेफिनेटली इसमें सुधार भी जरूर होगी। लेकिन क्या वजह है यहाँ पे दवाइयों का ना होने का, इस बारे में हम एक प्रयास जरूर करेंगे कि यहाँ के जो एमएस है हमारे जीबी पंत अस्पताल के, एनिम्स के, हम उनसे भी इस विषय पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किन कारणों के वजह से जो है यहाँ पे इतने महीनों से, जैसे अंशुमन जी कह रहे हैं कि उन्होंने सुना है और लोगों का कहना है कि कभी यहाँ पे दवाई नहीं रहते, इनकी वजह क्या है। हम चाहेंगे कि हमारे जो डीएचएस है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, एमएस सर हैं, एनिम्स के, जीबी पंत अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी रिलेटेड ऑफिसर है, इस पर गंभीरता से संज्ञान ले और आम जनता के लिए निकाली गई इस योजना को जो है सफल करे, ताकि ये योजना भी सफल हो और जो ज़रूरतमंद है उनको दवाइयाँ भी मिले और वे भी अपना इलाज सही तरीके से करा सके। इसकी अपडेट हम आप लोगों को अवश्य देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अनामिका के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।